हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स अद्वितीय यानी कि यूनिक वर्ड्स और फ्रेजेस का उपयोग करते हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए समझना आसान नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हमें फाइनेंशियल सेक्टर में भी देखने को मिलता है, वहां पर भी ऐसे ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कुछ नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है, पुराने मौजूदा वर्ड्स के अर्थ को बदला है और कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को समझाने के लिए नए शॉर्ट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और स्वागत है आपका indianmoney.com हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 इन्वेस्टमेंट टर्म्स और डेफिनेशंस के बारे में जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टर्म नंबर 1, बुल मार्केट। जब शेयर बाजार की बात आती है तो बुल और बियर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। बुल मार्केट का सीधा सा मतलब यह है कि जब बाजार निरंतर ऊपर की ओर बढ़ रहा हो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। हालांकि बुल मार्केट की पहचान करने के लिए कोई स्पेसिफिक या फिर यूनिवर्सल मेजर नहीं है। हालांकि एक स्टॉक की कीमतों में 20% की राइज को बुल मार्केट माना जाता है। वहीं बुल मार्केट के विपरीत एक बेयर मार्केट आता है जो हमारी टर्म नंबर 2 है। बेयर मार्केट एक स्टॉक का प्रतिनिधित्व करता है जिसका लंबे समय से लगातार स्टॉक प्राइस नीचे गिर रहा हो। आमतौर पर पिछले स्तरों की तुलना में एक स्टॉक की कीमत में 20% की गिरावट को बेयर मार्केट कहा जाता है। टर्म नंबर 3, डॉग स्टॉक। एक और जानवर जो शेयर बाजारों की किताबों में छपता है वो है डॉग। इसे हम दो अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। एक डॉग स्टॉक एक ऐसे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है जो लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मर स्टॉक है, जिस कारण ये वो स्टॉक है जो किसी का पोर्टफोलियो रिटर्न कम करता है। वहीं दूसरी ओर एक डॉग स्टॉक उसे कहा जाता है जो अच्छे डिविडेंड यील्डिंग प्रदान करता है। इसके साथ साथ एक और लोकप्रिय स्ट्रेटजी डॉग्स ऑफ डाउ के नाम से है जो टॉप 10 हाईएस्ट डिविडेंड यील्डिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करना यानी कि उसको खरीदने के लिए बनाई गई है। जानवर के नाम से एक और शब्द हमारी लिस्ट में आता है यूनिकॉर्न, जो निवेश भाषा में एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक है। अगस्त 2021 तक की बात करें तो दुनिया भर में 700 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। टर्म नंबर 5, एक्टिव स्ट्रैटेजी। पिछले कुछ वर्षों में इन्वेस्टर्स पैसा बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ आए थे और इसी के संबंध में दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं एक्टिव स्ट्रैटेजी जो हमारा टर्म नंबर 5 है और पैसिव स्ट्रैटेजी जो हमारी टर्म नंबर 6 होने वाला है। एक्टिव स्ट्रैटेजी का सीधा सीधा मतलब यह है कि फंड या फिर फंड मैनेजर सक्रिय रूप से शेयरों को चुनने के लिए लगे होते हैं। वे हजारों और सैकड़ों कंपनी के यूनिवर्स से शुरू करेंगे और फिर उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर इवैल्यूएशन थ्योरी के हिसाब से शेयरों का चयन करते हैं। अधिकांश इक्विटी आधारित इन्वेस्टमेंट वर्तमान में जो है एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से हो रहे हैं। टर्म नंबर 6, पैसिव स्ट्रैटेजी। पैसिव स्ट्रैटेजी निवेश की पूर्व निर्धारित मेथोडोलॉजी पर बनाई गई है जिसका लक्ष्य आमतौर पर सभी स्टॉक्स को बेंचमार्क या फिर इंडेक्स में खरीदना होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर आप निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक पैसिव स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। टर्म नंबर 7, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग एक पैसिव इन्वेस्टिंग का ही प्रकार है जो हाल ही के दिनों में ही लोकप्रिय हुआ है। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग एक उस टाइप का निवेश है जो एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की विशेषताओं को जोड़ता है जिससे निवेशकों को निवेश के जोखिम और रिटर्न के स्पेसिफिक फैक्टर्स को टारगेट करने की अनुमति मिलती है। टर्म नंबर 8, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अगर कोई मैनेजर आपको कहता है कि वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है तो इसका मतलब यह है कि वो उन सिक्योरिटीज को खरीद रहा है जिसकी कीमतें बढ़ रही हैं और उन शेयर्स को बेच रहा है जिनकी कीमतें घट रही हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन कई स्टडीज के मुताबिक मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको हाई रिटर्न्स दे सकती हैं। टर्म नंबर 9, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टिंग। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए आपको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से परे देखना और अधिक एग्जॉटिक क्लासेस एसेट एलोकेशन को शामिल करना होता है जैसे कि प्राइवेट डेट, प्राइवेट इक्विटी, क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। आमतौर पर और बढ़ती लोकप्रियता के कारण एनपीएस फंड मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल कर रहे हैं। टर्म नंबर 10, लो वोलेटिलिटी इन्वेस्टिंग। लो वोलेटिलिटी इन्वेस्टिंग के मामले में इन्वेस्टर्स केवल इसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो हमेशा
रिटर्न्स प्रदान करते हैं, अच्छे रिटर्न्स देते हैं, इसीलिए यहां पर इसे महत्व दिया गया है। लो वॉलेटिलिटी एक महत्वपूर्ण कारक इन शेयर्स में माना जाता है और इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसका इंडेक्स बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप फाइनेंस, बिजनेस, एग्रीकल्चर या लाइफस्टाइल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कोर्सेस मिल जाएंगे। धन्यवाद।